चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता की स्टोरी। ये स्टोरी में अमृता एक छोटी सी बच्ची होती है जो पेड़ों को बहुत प्यार करती है। उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो राजस्थान की एक गांव की है। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन। दिस इज स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये स्टोरी बहुत पुरानी है, बहुत समय की पहली है। जोधपुर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। जो राजस्थान में जोधपुर एक शहर आया है, उन्हीं में उनका बात कर रहे हैं यहाँ। नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी। और जो राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर में एक छोटा सा गांव है, क्या नाम है उनका? खेजड़ी। वाई इज़ द विलेज नेम्ड खेजड़ी? आपको भी क्वेश्चन हो रहा होगा मन में कि खेजड़ी खेजड़ी कैसा नाम है। तो यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन हो रहा है कि वाई इज़ द विलेज नेम खेजड़ी? और विलेज का नाम क्यों खेजड़ी रखा गया था, क्यों खेजड़ी है? द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रू देयर। उनका आंसर सेकंड लाइन में दिया है कि विलेज का नेम क्यों दिया गया था, क्योंकि खेजड़ी जो ट्रीज आता है वो वहाँ बहुत सारे हैं। द पीपल ऑफ द विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। और वहाँ के गांव के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो प्लांट्स, ट्रीज को और एनिमल को ज़्यादा बहुत केयर करते हैं, बहुत संभाल लेते हैं उनकी। दे यूज्ड टू से इफ़ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। और वहाँ के जो बुजुर्ग है, पीपल है, वो सब क्या बोलते हैं कि हम जी रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रीज है इसलिए हम जी रहे हैं, ऐसे वो बोलते हैं। अमृता's फ्रेंड। Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. अमृता क्या करती है, वो सुबह वहला उठ जाती है। वो सुबह एकदम मॉर्निंग में उठ जाती है और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको ग्रीट करती है। और कौन है वो फ्रेंड्स? ट्रीज है। क्या कौन है? ट्रीज है। तो वो उनको फ्रेंड्स कौन बता रहा है कि ट्रीज उनके फ्रेंड्स हैं। और वो एवरी अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती है। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर डे। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस। और वो क्या बोलती है कि वो स्पेशल ट्री जो होता है उनका, वो चॉइस करती है। स्पेशल ट्री एक दिन में एक चॉइस करती है और उनको क्या करती है, वो हग करती है। उनके पुट हर आर्म्स अराउंड मतलब वो उनको बाहों में लेती है और उनकी जो ट्रंक है उनको विस्पर करती है, धीरे से बोलती है कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे वो बोल रही है। एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी हो, ऐसा वो बोलती है। यू केयर फॉर अस, तुम हमारे ध्यान रखते हो, तुम हमारी केयर करते हो, ऐसे वो बोलता है। आई लव यू वेरी मच, मेक मी ऑल्सो लाइक यू, और मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ और आपकी जैसा मुझे भी बना, ऐसा वो विस्पर करती है। जो ट्रीज को वो बाह में लेती है और ये बोलती है। ये वाली लाइन फ्रेंड से लाइक यू तक, ये पूरी जो लाइन लिखी है वो अमृता हर बार बोलती है। लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दे स्पेशल ट्रीज। और जैसे अमृता का जो स्पेशल ट्रीज होता था उनको वो हग करती थी, बाहों में लेती थी और उनको फ्रेंड्स मानती थी, बहुत प्यार करती थी। वैसे ही जैसे अमृता के जैसे
दूसरे चिल्ड्रन भी है और उनका भी स्पेशल ट्रीज हैं. दे वुड पे फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. और वो पूरे दिन में 1 कलाक वो क्या करते हैं, 1 आवर क्या करते हैं, वो वहाँ उनकी जो ट्रीज की शेड होती है, छाया होती है, उन पे वो खेलते हैं. नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. ये क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा सा देखेंगे. तो यहाँ लिखा है कि क्या आपके हाउस के या स्कूल के रोड साइड पे कहाँ भी ट्री प्लांट किए हैं, वो लिखना है. देन वाई डू वी प्लांट ट्रीज. ट्रीज हमें क्यों प्लांट करते हैं, तो लिख सकते हैं कि वो प्यूरीफाई द ट्रीज, प्यूरीफाई द एयर, दे प्रोवाइड वुड, वो सब उनके रीजन्स लिख सकते हैं, बराबर. देन हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स, हु डज दिस. क्या तुमने कभी किसी को वाटरिंग करते देखा है, प्लांट को पानी देते हुए देखा है, और कौन करता है. सो यू कैन राइट दैट गार्डनर पानी देता है, बराबर. तो उनका नेम भी लिख सकते हैं, हु डज दिस, बराबर. देन हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दिस फ्रूट्स. सो वी कैन राइट दैट हमने क्या देखा है, चीकू देखा है, मैंगो देखा है, लेमन देखा है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स लिख सकते हैं. और कौन खाता है, तो पीपल खाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं, बर्ड्स भी खाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. ललिता feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता बोल रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ग्रास और स्मॉल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स होते हैं, वो उनके स्कूल के वॉल के वहाँ प्लांटेड किसी ने नहीं की, फिर भी उन्होंने देखा है वहाँ पे. तो क्या आपने ऐसा प्लेस देखा है जहाँ पे ग्रास, स्मॉल प्लांट और ट्रीज बड़े हो रहे हैं, किसी ने प्लांट भी नहीं किए. तो हाँ, हमने देखे हैं कि कोई वेल होता है पुराना, वहाँ भी निकल आते हैं. फिर जहाँ कोई जाता नहीं, इसी जगह पे भी प्लांट ऐसे ही उग निकलते हैं, ग्रास भी ऐसे ही निकल आता है, बारिश होती है ऐसे निकल आता है. तो देखे हैं हम, राइट. देन वाई डू दीज ट्रीज ग्रो हियर, व्हाट डू यू फील. क्या लगता है वो क्यों आते हैं, कैसे उगते होंगे, कोई प्लांट नहीं करता फिर भी क्यों आते हैं. तो लिख सकते हैं कि सीड्स के बिना तो कुछ भी उगता नहीं. तो सीड्स कौन लाता है, तो हवा आती है, ग्रास के सीड्स छोटे होते हैं, उड़ जाते हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं, उसको अच्छा सा एटमॉस्फेयर लगता है, तब वो उग निकलते हैं. तो ऐसा लिख सकते हैं. और दूसरा ये भी होता है कि एनिमल और बर्ड्स होते हैं, वो भी ग्रास या कुछ भी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं. तो उनकी जो चर्क होती है, जो गोबर होता है, जैसे काऊ का होता है, ऐसे वो उसमें से भी ग्रास या प्लांट्स का वो भी वहाँ से ग्रो हो जाते हैं. तो ये रीजन्स हम लिख सकते हैं. ट्रीज इन डेंजर, जो पेड़ हैं वो खतरे में, ऐसा लिखा है हेडिंग. टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. और जो समय था वो छोटी थी, वो चला गया, अभी वो बड़ी हो गई है. ग्रोन अप मतलब वो अभी बड़ी हो गई है. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, शी सॉ सम स्ट्रेंजर्स देयर. एक दिन वो क्या करती है, उनके जो पेड़ को ग्रीट करने जाती है, उनके से बातें करने जाती है सुबह सुबह. तो वो जो स्ट्रेंजर्स थे उनको देखती है, कुछ अननोन पीपल थे वहाँ पे, उनको वो देखा था उन्होंने. दे हैड एक्सेस विद देम, और उनके पास क्या थी, कुल्हाड़ी थी. यहाँ पिक्चर में दिखाया है वैसे उनके पास कुल्हाड़ी थी. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड. और वो ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसा बोला कि हमको किंग ने भेजा है हमें
वुड चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए, इसलिए किंग ने हमें ऑर्डर दिया, इसे वो बोलते हैं। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। क्या बोल रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, वुड चाहिए, क्योंकि वो पैलेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनको बांध रहे हैं वो। अमृता वॉज शॉक्ड, शी वेंट टू द ट्रीज दैट द मैन वर अबाउट टू कट। और अमृता को शॉक लगा, वो जब शॉक्ड हो गई। शी वेंट टू द ट्रीज दैट द मैन वर अबाउट टू कट। और वो जो वहाँ काटने वाले थे वहाँ पे गई वो। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। और वहाँ पे गई और उसने क्या किया, उन्होंने जो पेड़ था उनको जकड़ लिया, उनको गले लगा लिया, जैसे पिक्चर में दिखाया है। द मैन शाउटेड एंड threatened her, but Amrita did not let go the tree. उन्होंने क्या किया, उनको डराया, धमकाया और चिल्लाया उन पे, लेकिन अमृता ने वैसे ही रखा और वो ट्री को काटने नहीं दिया। The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. और उनका जो किंग था उन्होंने क्या किया था, ऑर्डर किया था, और वो ऑर्डर फॉलो करना था, इसलिए वो उनको जो ट्री था उनको काटने वाले थे। One seeing these, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. उसके बाद कौन आया, अमृता को देखा, उनकी जो डॉटर्स थी, उनकी जो बेटियां थी, उन्होंने देखा और उनको दूसरे ने देखा। ऐसे पूरे विलेजर्स, 100 ऑफ विलेजर्स, मतलब विलेजर्स में जितने भी थे वो वहाँ पे आ गए। ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। जो यंग थे, ओल्ड थे, बुजुर्ग थे, सब वहाँ पे आ गए वो ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री। और वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे वो मर गए। उसमें कौन भी था, अमृता भी थी और उनकी जो बेटियां थी वो भी थी। वो सब ट्री को बचाने में उन्होंने अपनी जान दे दी। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees. और जब वो किंग को पता चला, उन्होंने सुना कि कुछ लोग थे उन्होंने ट्रीज़ के लिए अपनी जान दे दी, तो उनको वो बिलीव नहीं हो रहा था, उनको ये बात मानने लायक लगी नहीं। देन वो क्या करता है, ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। देयर ही सॉ द डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर्स टुवर्ड्स ट्रीज एंड एनिमल्स। और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात बहुत अननोन जैसी लग रही थी, स्ट्रेंज लग रही थी, उनको मान नहीं रहा था मन। तो उसने क्या किया, जो विलेज था उनको विज़िट किया और वहाँ गया और वहाँ देखा तो बहुत सारे विलेजेस थे, उनका जो लगाव है पेड़ों से और एनिमल्स के साथ वो उन्होंने देखा। तो यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। क्या आपको याद है क्या जो एल्डर्स थे विलेज को वो क्या बोलते थे। तो हमने देखा कि वो क्या बोलते थे कि पेड़ है तो हम है, हम जी रहे हैं क्योंकि यहाँ पेड़ है, ऐसा सेंटेंस हमने देखा था, राइट। डू यू थिंक we could survive if there was no trees and no animals? Discuss this in your class. ये हमें क्लास में डिस्कशन करना है, सो हम उनको स्किप कर रहे हैं बराबर, कि क्या होता अगर ट्रीज और एनिमल्स ना होते तो। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, जो गांव है वो सुरक्षित है, ऐसा। Though the villagers' strong feeling for trees affected the king greatly.
और जो विलेजर्स की, गांव वालों की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ट्रीज के लिए, तो वो उनको अफेक्ट करती, उनको दिमाग को थोड़ा असर कर रही थी. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. और उन्होंने क्या ऑर्डर किया? उन्होंने ऑर्डर किया कि आज से कोई भी ट्री नहीं कटेगा और कोई भी एनिमल को हार्म नहीं करेगा, मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये एरिया में, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दे दिया. इवन टुडे almost 300 years past, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. और तब से अभी तक वहाँ जो पीपल है उन्होंने क्या किया है, उनको क्या नाम दिया गया है? बिश्नोइस. उन्होंने कंटिन्यू रखा है और वो अभी भी ट्रीज को प्लांट होते हैं उनको और एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी संभाल लेते हैं, उनको रक्षण करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. अभी तक 100 of years निकल के हैं, कितने 100 of years निकल के फिर भी वो उनकी जो रीति रिवाज बन गया है कि पेड़ों से प्यार करना है और उनको बचाना है. तो क्यों ना हम भी ये बात सीख ले, बराबर, क्योंकि पेड़ बहुत कम हो रहे हैं तो हमें भी सीख लेना चाहिए कि पेड़ जितना हो सके इतना हमें ज़्यादा प्लांट करना है और पेड़ों को काटना नहीं है. स्पेशली जो विलेज में रहते हैं वो, हमारे दादा लोग जो होते हैं वो काटते हैं, राइट, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. हमारे जनरेशन, न्यू जनरेशन होगा और हम ऐसा नहीं करेंगे. इसलिए ऐसे जो लेसन्स है वो हमें दिए जाते हैं कि हमें कुछ सीख मिले, कुछ हमें सीखे, कोई ऐसा लेसन पढ़ के किसी में कुछ अच्छा ही रह जाए, इसलिए ये ऐसे जो लेसन्स होते हैं वो हमें दिए जाते हैं. मिडल ऑफ द डेजर्ट द एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर. मिडल ऑफ द डेजर्ट मतलब डेजर्ट के बीच में जो रण होता है, बहुत सारी रेत होती है, वहाँ एकदम मिडल में The area is green and animal roam about freely and without any fear. और वहाँ क्या है, वो एरिया कैसा है? ग्रीन है और वहाँ के एनिमल जो है वो फ्रीली घूम सकते हैं विदाउट एनी फियर. जो बिना डरे वो एनिमल जो है वो घूम सकते हैं. राइट अबाउट एनी वन ट्रीज, कोई भी एक ट्री का नेम लिखना है, जैसे मैंगो लिख सकते हैं. डज द ट्री हैव फ्लावर्स विच कलर, क्या उनके फूल आते हैं और कौन से कलर के हैं वो लिखना है. डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या उनके जो फ्लावर्स है वो रहते हैं जब पूरे ईयर रहते हैं, ऐसा लिखा है. इन विच मंथ डू दे लीव्स फॉल, और कौन से मंथ में वो लीव्स गिर जाते हैं. डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, राइट देयर नेम्स, क्या वो पेड़ क्या देते हैं, फल देते हैं, उनके नेम्स लिखने हैं. इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट्स, और कौन से मंथ में उनके जो फ्रूट है वो लगते हैं. हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स, हैव यू, हाउ डू दे टेस्ट, क्या आपने जो फ्रूट है वो खाया है और कैसा टेस्ट करता है वो भी दिखा यहाँ लिखना है. नाउ डिस्कस करना है. वाई डू पीपल हंट, पीपल हंट क्यों करते हैं, आपको पता है क्यों हंट करते हैं? हाँ, हंट करते हैं क्योंकि किसी का शौक़ होता है हंट करने का, और कुछ लोग होते हैं वो उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा यूज़फुल मानते हैं, इसलिए भी हंट करते हैं. कोई शिकार करता है क्योंकि उनका मीट खाने के लिए शिकार करता है, कोई कुछ बहुत सारे पर्पस होते हैं हंट करने के लिए, बराबर.
There are rules against hunting of some animals. People can be punished for hunting. Why are such punishments imposed? और यहाँ लिखा है कि देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग. हमारे इंडिया में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके पे रूल्स लगाए गए हैं सरकार ने, और वो इसी को हंट करते हैं तो वो जो भी हंट करता है उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है. जैसे हमने देखा है कि सलमान खान ने डेर को मारा था, या संजय दत्त ने भी कोई बार उसने हंट किया था तो उनको भी जेल में डाला गया था. तो ऐसे पनिशमेंट भी दी जाती है. और कौन सी वाई आर सच पनिशमेंट इम्पोज, और वो सजाएं कुछ दी जाती है, वो भी यहाँ लिखना है. बराबर. टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. ये हमें ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है और उनके जवाब लिखने हैं. तो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है? विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज? क्या लिखा है? विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम, कौन से बर्ड्स उन्होंने उनके आसपास देखे थे. व्हेन दे वर ऑफ योर एज, और कब वो उनके एज के थे. हैज़ द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस? क्या जो बर्ड्स थे उनका नंबर लेस हुआ है? ऑब्वियसली लेस हो गया. बराबर. अब हम देख सकते हैं स्पैरोस वगैरह इतनी ज़्यादा दिखने नहीं मिलती जितनी अभी दिखती है. आर देर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर नाउ, और कोई बर्ड्स ऐसे हैं जो अभी दिखने नहीं मिलते, वो दादाजी से पूछना है. बराबर. दादाजी ने पहले देखे होंगे, अभी वो दिखने नहीं मिलते हैं, तो वो दादाजी से हमें पूछना है. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and myna than he sees today. Can you tell the reason why their numbers have become less? जो शांति है उनका ग्रैंडफादर ने क्या बोला है कि वो छोटे बच्चे थे तब क्या हुआ था, बर्ड्स लाइक कौन से स्पैरोस मैना वगैरह उन्होंने देखे थे, लेकिन कैन यू टेल द रीज़न वाई दे नंबर्स हैव बिकम लेस, और क्यों आज इतने सारे स्पैरोस और मैना दिखने नहीं मिलती, वो क्वेश्चन यहाँ किया है. तो बहुत सारे रीजन्स है. हमारा रेडिएशन फैला हुआ है उनकी वजह से, फिर अभी बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है उनकी वजह से भी बर्ड्स को नुकसान पहुंचता है, और हंटिंग भी करते हैं, ऐसा सब होता है. बराबर. देन द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृतास विलेज. विच काइंड ऑफ ट्रीज कैन यू सी द मोस्ट इन योर एरिया? नेम टू सच ट्रीज. अमृता का गांव में कौन से ट्रीज थे? तो खेजड़ी, जो राजस्थान में स्पेशली दिखने मिलता है, खेजड़ी. लेकिन आपके एरिया में कौन से ट्रीज ज़्यादा देखने मिलते हैं वो हमें यहाँ लिखना है. बराबर. तो लिख सकते हैं गुलमोहर होता है, ज़्यादा दिखने मिलता है, फिर इमली होती है खट्टी, वो भी लिख सकते हैं. बराबर. पीपल का पेड़ भी अभी इतने दिखने को मिलते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं. बराबर. फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, और जो भी ऊपर नेम लिखते हैं दो, वही पेड़ के बारे में हमें और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सो लास्ट में क्या दिया गया है? द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. जो खेजड़ी का ट्री है वो मेनली कहाँ पे दिखने को मिलता है? डेजर्ट के एरियाज में, जैसे राजस्थान है, कच्छ भुज है. बराबर. ऐसे एरिया में देखने मिलता है. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. वो ऐसी जगह पे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं मिलता और वो ट्री जी सकता है कम वाटर में. इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. और उनकी जो छाल होती है वो मेडिसिन बनाने में उपयोग होती है.
पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स। और जो पीपल है, लोग, उनको क्या करते हैं, कुक करते हैं, उनको बनाते हैं और खाते हैं। उनके जो फ्रूट्स होते हैं, बीन्स जैसी होती है, वो खाते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और क्या लिखा है, इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। और उनका जो लकड़ा है वो लकड़ी की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अफेक्ट नहीं कर पाते। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। और वहाँ के जो एनिमल्स है वो उनके पत्तियाँ भी खाते हैं और चिल्ड्रन होते हैं वो उनकी जो छाया होती है उनमें खेलते हैं। तो ये रहा अपना लेसन। अगर आपको ये लेसन सच में अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मुझे बताइए कैसे ये लेसन आपको अच्छा लगा। और नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक आप ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें और स्टडी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय।